अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदीला और आप देख रहे हैं अदीलाज़ ब्यूटी सलोन। आज हम रिबाउंडिंग का ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। ये हमारी क्लाइंट के बाल हैं, बहुत फ्रिजी हैं, बहुत करली हैं और इनको आज हम केराटिन रिबाउंडिंग, केराटिन स्मूथनिंग रिबाउंडिंग करें। क्यूने की प्रोडक्ट के साथ हम इनकी रिबाउंडिंग कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट एप्लीकेशन, सबसे पहले हम जो रिबाउंडिंग क्रीम है, फर्स्ट क्रीम, उसकी एप्लीकेशन करेंगे। बहुत बारीक बारीक सेक्शन लेंगे और हाथों की मदद से साथ साथ अमल्सीफाई करते हुए प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट को हमने रूट्स से 1/2 इंच का डिस्टेंस रख कर अप्लाई करना है, बिल्कुल रूट्स के पास काम नहीं करते। इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट्स, चाहे वो केराटिन है, चाहे वो रिबाउंडिंग है, चाहे आप प्री लाइटनिंग कर रही हैं, कुछ भी आप कर रही हैं, आपने रूट्स के बिल्कुल पास काम नहीं करना, क्योंकि अगर आपका हेयर फॉलिकल डिस्टर्ब होगा तो आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। आपका हेयर फॉल के साथ साथ बाल रूट्स डैमेज हो सकती हैं। तो इसलिए इस बात की केयर करनी है कि कोई भी शाफ्ट का ट्रीटमेंट अगर आप कर रहे हैं तो वो रूट्स में नहीं जाना चाहिए। कोई भी एप्लीकेशन आप कर रहे हैं, आपने रूट से 1/2 इंच का डिस्टेंस मेंटेन रखना है। तो यहाँ हम रिबाउंडिंग की फ़र्स्ट क्रीम को अप्लाई कर रहे हैं, हैंड्स की मदद से अप्लाई कर रहे हैं, फिंगर्स की हेल्प से अमल्सीफाई कर रहे हैं प्रॉपरली। प्रोडक्ट इटसेल्फ मूव नहीं करता है, इसे आपको हर जगह पर पहुँचाना पड़ता है। मैं साथ साथ टेल कॉम से कॉम कर रही हूँ ताकि प्रोडक्ट हर तरफ प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो और वो प्रॉपरली काम करे। अगर किसी ऐसी जगह पर जहाँ प्रोडक्ट नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पर बाल का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और हमारा रिबाउंडिंग का रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा। रिबाउंडिंग का रिज़ल्ट हमारी 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि हमारी प्रोडक्ट एप्लीकेशन कैसी है, एंड सेकंड हमारा आयरनिंग कैसी है। तो अगर हमारी प्रोडक्ट एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है और हमारा आयरन बिल्कुल ठीक है तो हमें 100% रिबाउंडिंग का रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलें, प्रोडक्ट एप्लीकेशन तो पैटर्न मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि हमें कौन से हेयर्स के ऊपर रिबाउंडिंग करनी है और कौन से हेयर्स पे रिबाउंडिंग नहीं करनी है, यानी हमारी हेयर एनालाइजिंग जो प्रोसीजर है उसे चेक करना है। तो जब भी आप रिबाउंडिंग करने लगें, पहले बालों की पोरोसिटी को चेक करें। अगर बाल बहुत हाई पोरोसिटी पर है, बाल में ब्रेकेज है, तो हरगिज़ उस बाल के ऊपर आप रिबाउंडिंग नहीं करेंगे। सेकेंडली, अगर बालों के ऊपर ब्लीच हुआ है, बाल हाईली ब्लीच्ड हैं, तो उस सूरत में भी बालों की पोरोसिटी बहुत हाई होती है। तो ब्लीच हेयर के ऊपर रिबाउंडिंग नहीं करते, क्योंकि ये केमिकल स्ट्रेटनिंग है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं है, केमिकल स्ट्रेटनिंग है। सो ये हम ट्रीटेड हेयर्स के ऊपर और ऐसी हेयर्स जिनके ऊपर जिनकी पोरोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, उन हेयर्स के ऊपर हम रिबाउंडिंग हरगिज़ नहीं करते। केमिकल स्ट्रेटनिंग और ऑर्गेनिक स्ट्रेटनिंग में डिफरेंस ये है कि जो केराटिन है वो हमारी ऑर्गेनिक स्ट्रेटनिंग है, क्योंकि ये ब्राज़ीलियन नट्स से निकाले हुए जो प्रोटीन है वो हम हेयर्स के अंदर, हेयर शाफ्ट के अंदर ऐड करते हैं। तो उससे बालों में जो स्ट्रेटनिंग आती है, चूँकि वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, सो वो हमारी ऑर्गेनिक स्ट्रेटनिंग होती है। जबकि जो रिबाउंडिंग है वो हमारी एक केमिकल सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये केमिकल है जो कि जब हम हेयर शाफ्ट के ऊपर लगाती हैं तो वो हमारे कॉर्टेक्स के अंदर जाके हमारे बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। और उसके बाद जब हम उसके टेक्सचर को चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ आयरनिंग, तो हमारा बाल जो सा है वो 100% स्ट्रेट होता है, परमानेंट स्ट्रेट होता है। रिबाउंडिंग परमानेंट होती है, क्योंकि जैसे जैसे बाल की न्यू ग्रोथ आएगी, जो हमारे रूट से नए बाल आएंगे वही हमारे करली आएंगे। जिन बालों के ऊपर रिबाउंडिंग हो जाती है वो फॉरएवर होती है, वो ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इस प्रोसीजर में हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड कॉर्टेक्स के अंदर अंदर जो हमारे 2 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक डाइसल्फाइड एंड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो ये रिबाउंडिंग हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद उसको अरेंज करके स्ट्रेटनिंग की जाती है। प्रोडक्ट एप्लीकेशन फर्स्ट क्रीम के बाद हमारी जो अगली कंसंट्रेशन होती है वो हमारे बॉन्ड की ब्रेकेज पर होती है। हमें बार बार चेक करना पड़ता है हमारी हेयर शाफ्ट को कि उसमें बॉन्ड हमारा ब्रेक हो चुका है या नहीं हुआ। कुछ हेयर्स के अंदर जिनमें मतलब जो हेयर्स बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, जिनके अंदर में डोला प्रेजेंट नहीं होता है,
ऐसे हेयर्स जोन से हैं उनमें जो बॉन्ड की ब्रेकेज है वो जल्दी हो जाती है, सम टाइम 15 मिनट्स में भी हो जाती है। लेकिन अगर बाल जोन सा है वो बहुत ज़्यादा कोर वाला है, बहुत मोटा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बाल का बॉन्ड ब्रेक होने में 30 टू 40 मिनट्स तक भी लग जाते हैं। तो ये हमें चेक करना होता है, और ये बहुत सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है, क्योंकि अगर हम इसको सही टाइम पर मतलब ब्रेकेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, अगर बाल का बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ और हम क्रीम को वॉश कर देंगे तो भी रिज़ल्ट नहीं आएगा। और अगर हमने क्रीम को ज़्यादा देर रखा और इस ड्यूरेशन के अंदर हमारा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो हमारा बाल बर्न हो जाएगा, जिसका कोई रिपेयरिंग नहीं, जिसका कोई हल नहीं होता। तो इसलिए ये रिबाउंडिंग के अंदर सबसे सेंसिटिव टाइम होता है, जिसमें हमें ये एनालाइज करना होता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो चुका है या नहीं हो चुका। अगर हम टाइम से पहले वॉश कर देंगे तो भी प्रॉब्लम है, और अगर टाइम के बाद वॉश करेंगे तब तो बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो वो कभी रिपेयर नहीं हो सकता है। अब बार बार हमें हेयर शाफ्ट को चेक करना पड़ता है कि अगर उसके अंदर इलास्टिसिटी आ गई है, हेयर जोन सा है वो अपनी लेंथ से डबल लेवल के ऊपर जोन सा है वो इलास्टिक की तरह जोन सा है बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। लेकिन जैसे ही हमारा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाएगा तो वो बाल बिल्कुल ऐसे गला गला सा और वो टूटने लग जाएगा। ये बहुत केयरफुल प्रोसीजर है। अब हमने एप्लीकेशन करके रखा, और उसके बाद हमने इनके हेयर्स में हमें अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स लगे हैं। 30 मिनट्स के बाद अब हम इनके हेयर्स को वॉश कर रहे हैं, नॉर्मल पानी के साथ बिल्कुल वॉश कर रहे हैं। प्रोडक्ट को 100% हमने हेयर्स में से निकालना है, बिल्कुल भी प्रोडक्ट बीच में नहीं होना चाहिए। अच्छे से इसको हम पहले वॉश करेंगे, उसके बाद टॉवल ड्राई करने के बाद हम बालों को 100% ड्राई करेंगे। तो ये अब हम बालों को हमने रिंस किया है, कोई शैम्पू यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ प्रोडक्ट बाहर निकाली है। और आप देख सकते हैं पहले से बाल मतलब रिलैक्स हो गया है। इसको जो फर्स्ट क्रीम है उसको रिलैक्सर कहते हैं। अब बालों को 100% ड्राई करने के बाद हम बारीक बारीक सेक्शंस के साथ आयरनिंग कर रहे हैं। ये हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है रिबाउंडिंग का। अगर ये हमारा अच्छे से होगा तो हमारे रिज़ल्ट रिबाउंडिंग का बिल्कुल सही आएगा। बारीक बारीक सेक्शंस के साथ हमने रिपीटेशन के साथ 7 to 8 टाइम्स हमने रिपीटेशन करनी है, और बालों को 100% स्ट्रेट करना है। बारीक बारीक सेक्शंस के साथ ये प्रोसीजर हमने करना है। और हीट का टेम्परेचर मैं यहाँ पर 450 फ़ारेनहाइट ले रही हूँ, और तकरीबन सेंटीग्रेड में अगर आप करेंगे तो 180 डिग्री, और अगर आप फ़ारेनहाइट में करते हैं तो 450 डिग्री। और इसको अच्छे से हम लोगों ने बार बार रिपीटेशन के साथ, बालों में किसी किस्म का कोई कर्ल या फ्लफीनेस नहीं होनी चाहिए, बाल 100% आपका स्ट्रेट होना चाहिए। आयरनिंग को हम करते हुए इस बात का ख़याल रखेंगे कि जो हमारा आयरन है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। मैं यहाँ पर डिक्सन का डाइवीना आयरन यूज़ कर रही हूँ। फ्रॉमेजी का जो हमारा क्रिएट आयरन है वो भी बहुत अच्छा है रिबाउंडिंग के लिए। इसके अलावा एम क्यू का आयरन भी बहुत अच्छा है। ऐसे आयरन्स जिनमें हीट टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और वो बालों को 100% स्ट्रेटनिंग दें, ऐसे ही आयरन्स, प्रोफेशनल आयरन्स हमें यूज़ करने होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ रिबाउंडिंग। बालों को 100% आपने ड्राई करना है, उसके बाद ही आयरन करना है, क्योंकि अगर आपके बाल ड्राई प्रॉपरली नहीं हुए होंगे और स्टीम उनमें से निकलेगी तो उस सूरत में क्लाइंट का जो स्कल है उस पर हीट जाने का ख़तरा होता है। तो इस वजह से आप बालों को 100% ड्राई करें और बारीक बारीक सेक्शंस के साथ रिपीटिशन के साथ बालों को आयरन करें। आप देख सकते हैं कि आयरनिंग के बाद, प्रॉपर आयरनिंग के बाद बालों में एक शाइन जोन सी है वो क्रिएट हो रही है। बेसिकली जो बॉन्ड हमने डाइसल्फाइड का ब्रेक किया है, आयरनिंग से हम उस बॉन्ड को अरेंज कर रहे हैं इन द स्ट्रेटनिंग फॉर्म। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि जैसे हम किसी के बालों पर जब हम रिबाउंडिंग करते हैं तो बालों का डाइसल्फाइड बॉन्ड हम ब्रेक कर देते हैं, और उसके बाद
6 मंथ या 1 ईयर के बाद जब न्यू ग्रोथ आती है तो वो क्लाइंट हमारे पास दोबारा आती हैं कि हम मेरे अब ये कर्ली हेयर्स आ गए हैं तो इन्हें मुझे दोबारा सेटल करना है। ऐसी कंडीशन में जब आपको रीटचअप करना है रिबाउंडिंग का, तो आपने जो आपके रिबाउंडेड ऑलरेडी रिबाउंडेड हेयर्स हैं उनके ऊपर आपने बिल्कुल दोबारा रिलैक्सर क्रीम यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी जो आप डाइसल्फाइड बॉन्ड 6 मंथ्स या 1 ईयर पहले ब्रेक कर चुके हैं वो लाइफ में वन टाइम ब्रेक होता है। अगर आप उन हेयर्स के ऊपर जहाँ पर रिबाउंडिंग पहले हो चुकी है अगर आप दोबारा वो अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर आपका पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड टूट जाएगा और आपका बाल बिल्कुल नीचे का डैमेज हो जाएगा। सो वहाँ पर जब आपके पास कोई रीटचअप के लिए आए तो आपने सिर्फ न्यू ग्रोथ को ही डील करना है, आपने ऑलरेडी रिबाउंडेड हेयर के ऊपर रिबाउंडिंग अगेन नहीं करनी। अब हम यहाँ पर आयरनिंग करने के बाद रिबाउंडिंग की सेकंड क्रीम जिसे आप न्यूट्रलाइज़र कहते हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। न्यूट्रलाइज़र आपकी ये जो बालों का टेक्सचर है उसको वहाँ लॉक कर देता है, यानी कि अगर आपने बालों को जब आपने स्ट्रेट कर लिया आयरन से 100% तो उसके बाद आपने न्यूट्रलाइज़र लगाना है। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल वैसे ही लगाना है जैसे आपने रिबाउंडिंग की फ़र्स्ट क्रीम लगाई थी, बारीक बारीक सेक्शंस के साथ और एमल्सिफिकेशन के साथ। ये आपके बालों को वहीं पर लॉक कर देगा, उसी टेक्सचर को लॉक कर देगा। इस अगर हमें रिबाउंडिंग क्रीम को हमें मतलब रिलैक्सर क्रीम अगर फर्स्ट क्रीम को हमने 40 मिनट्स दिए हैं तो हमारा जो न्यूट्रलाइज़र है वो 20 मिनट्स में होगा। और अगर हम मतलब हाफ ऑफ द रिलैक्सिंग क्रीम हमें इसको टाइम देना है। अगर आपका 30 मिनट्स में हुआ है तो आप 15 मिनट्स देंगे, अगर 20 मिनट्स में आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो आप 10 मिनट्स देंगे रिलैक्सर को। सो ये आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना। अब मैं यहाँ पर रिलैक्सर को अप्लाई कर रही हूँ, इसके बाद मैं इन्हें 20 मिनट्स का स्टे दूँगी। 20 मिनट्स के बाद मैं बालों को शैम्पू करूँगी, कंडीशनर करूँगी और फिंगर ब्लास्ट ड्राई करेंगे और उसके बाद हम आपको अपना रिज़ल्ट्स दिखाते हैं। सेक्शन बाय सेक्शन एप्लीकेशन है और प्रॉपरली सारा हम एमल्सिफाई करते हुए सेक्शन बाय सेक्शन एप्लीकेशन कर रहे हैं। रिबाउंडिंग के बाद की प्रिकॉशंस ये हैं कि आपने 3 दिन तक बालों को ओपन रखना है, बाल गीला नहीं होना चाहिए, बाल को टाई नहीं करना, कोई पिन नहीं लगानी, कोई पोनी नहीं करनी, सोते हुए भी थोड़ा सा केयर करनी है कि बाल फोल्ड ना हो, क्योंकि बॉन्ड टूटा हुआ है तो अगर उसमें कोई वेव आए मतलब अगर उसमें कोई टर्न मूव्स आ जाते हैं तो वो उस जगह पर ही फिक्स हो जाएंगे। सो ये 72 आवर्स की केयर है जो आपको करनी है। अब हमारा टाइम न्यूट्रलाइज़र का कंप्लीट हो गया है, हमने बालों में शैम्पू किया है, कंडीशनर कर रहे हैं। कंडीशनर करने के बाद अब हम बालों को इसके बाद हम टॉवल ड्राई करेंगे, ब्लो ड्राई करेंगे विद द फिंगर ब्लास्ट ड्राई। और ये हमारी रिबाउंडिंग का फाइनल रिज़ल्ट है। बालों को बस 72 आवर्स तक ना तो वॉश करना है, शैम्पू कंडीशनर कुछ भी नहीं करना, बालों को गीला नहीं करना, टाई नहीं करना है, बस यही केयर है इसकी। और ये हेयर्स जो से हैं ये हमारे परमानेंटली स्ट्रेट हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।